नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूपी SSSC ने जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क के लिए वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो 2022 में जो आपकी पेट की परीक्षा हुई थी, वहां से आपकी मुख्य परीक्षा कराने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में आज आपके सामने एक नया बैच लेकर आए हैं, जिस बैच का जो हमने नामकरण किया है वो बाबू यानी लिपिक के नाम पर किया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होने वाला है। इसमें आपकी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। उन 4 सब्जेक्टों में अगर मैं बात करूं, आपकी सामान्य जानकारी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी है, तीसरे नंबर पे मैं बात करूं बौद्धिक जानकारी यानी जिसको हम रीजनिंग बोल देते हैं, और चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं आपकी कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कह दूं कि आज से आपके जो ये मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन जाकर आवेदन करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे 2022 में पेट में स्कोर कम रहा था, तो क्योंकि कम से कम 20 गुना बच्चे लेने वाले हैं। दूसरी बात, इसमें टाइपिंग भी है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा करके छोड़ देते हैं कि जी इनको कौन फॉर्म भरेगा। तो इसी तरीके से जो मुख्य परीक्षा में बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कम से कम, और CCC जिसमें इसको अनिवार्य किया गया है, तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 लाख फॉर्म अवश्य भरे जाएं। लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि जी 1 लाख में मेरा नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप पहले परीक्षा दीजिए। परीक्षा देने के बाद सेकेंडरी चीजें आती हैं टाइपिंग की, और सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हम इसमें यानी जो हमने परिश्रम बैच शुरू किया था पेट के लिए, उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव वाली नीति अपनाई थी, यानी चीजों को खोलकर पढ़ाने की स्ट्रेटजी अपनाई थी। लेकिन इसमें हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने वाले हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होंगे स्कोर के आधार पर, कहीं ना कहीं उनको बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे, और उतने ही क्वेश्चन लाएंगे जैसे आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन में 100 नंबर मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी पे चलेंगे, सेम पेपर पे चलेंगे, और हम जो बेसिक नॉलेज है उसको छोड़ते हुए जो एडवांस नॉलेज है उस पर चलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक जानकारी सिलेबस के बारे में करा दूं। जैसे एक बार चलते हैं सर, मैं एक बार थोड़ा साइड हुई है, मैं एक बार इसको करा देता हूं, सिलेबस को एनालाइज करा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो एक बार देखिएगा मैं आपके एक बार जो सिलेबस है उसको एनालाइज कर देता हूं। सबसे पहले यहां जो आता है आपका, देखो सबसे पहले मैं बात करूं हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, आपकी 30 प्रश्नों की संख्या है, और उसके लिए निर्धारित अंक कितने दिए गए हैं, 30 दिए गए हैं। उसके बाद आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण है, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 30 है, और इसके लिए 15 मार्क्स ही निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद सामान्य जानकारी, जिसके लिए 20 प्रश्नों की संख्या और 20 ही नंबर इसमें दिए गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम IT बोलते हैं, 15 क्वेश्चन है और 15 ही नंबर इसके लिए दिए गए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है, जिसके लिए 20 प्रश्न है। यानी टोटल अगर मैं बात करूं सामान्य जानकारी और उत्तर प्रदेश से संबंधित टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है आपकी, 20 और 20 40। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप GS में अच्छी पकड़ कर लेते हैं और उसके बाद आप हिंदी को बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर चीजें होने वाली, यानी मुख्य परीक्षा में एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, मैं अगर समय की बात करूं तो 120 मिनट का समय दिया गया है। 100 क्वेश्चन है आपके लिए, और 20 मिनट इसमें आपको, देखो मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट समय लगभग लगेगा। दूसरा, मैं बात करूं इस मुख्य परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 की है, यानी 0.25 की बात ये कर रहे हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा बाबू बैच है, इसमें जो हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटजी रहेगी वो बेसिक चीजें नहीं रहेंगी, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप से हम नहीं पढ़ेंगे
केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ेंगे, यानी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि ये परीक्षा आपकी जल्दी होगी। अगर हम डिस्क्रिप्टिव के चक्कर में लगेंगे तो आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट होंगे ऑलरेडी उनको बेसिक जानकारी होगी। तो मिलते हैं पहली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिएगा और अपने साथियों को बताइएगा कि उस चैनल पर स्टडी स्थल पर एक बाबू बैच को शुरू किया गया है जो मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं। तो मिलते हैं बाबू बैच की पहली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।